हाँ तो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे आरपीएस डिग्री कॉलेज मदनपुर चंद्रपुरा का जो इंटरनल एग्ज़ाम हो रहा है सेमेस्टर 1 का, उसका क्वेश्चन पेपर है। ये हिंदी का है, पेपर 1 का, AECC हिंदी पेपर 1। तो देखिए इसका क्वेश्चन है, फर्स्ट में है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखिए इसमें टोटल क्वेश्चन 3 है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन का देना है उत्तर। नेक्स्ट में है इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। ये पेपर 2 का है, कोर 2। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। तो चलिए इसका हम देखिए आंसर लिखे हैं। पहला प्रश्न लिखे हैं, महाकवि रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय संक्षेप में लिखें। तो इसका उत्तर लिखना है, रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के कवि के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। वे छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। इनका जन्म में देखिए, अब दिनकर जी का जन्म 24 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में एक सामान्य किसान रवि सिंह तथा उनकी पत्नी मनरूप देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। दिनकर 2 वर्ष के थे जब उनके पिता का देहावसान हो गया। परिणामतः दिनकर और उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी विधवा माता ने किया। दिनकर का बचपन और केसरिया देहात में बीता, जहां दूर तक फैले खेतों। इसके बाद शिक्षा में देखेंगे, संस्कृत के एक पंडित के पास अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करते हुए दिनकर जी के गांव के प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की एवं निकटवर्ती बोरो नामक ग्राम में राष्ट्रीय मिडिल स्कूल, जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था के विरोध में खोला गया, और पद में BA की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक विद्यालय में अध्यापक हो गए। 1934 से 1947 तक बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उपनिदेशक पदों पर कार्य किया, लेकिन अगले ही वर्ष भारत सरकार ने उन्हें 1965 से 1971 ईस्वी तक अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त किया और वह फिर दिल्ली लौट आए। और कृतियाँ में लिखना है, उन्होंने सामाजिक और आर्थिक समानता और शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना की। नेक्स्ट है, इसमें विशिष्ट महत्व में लिखना है, दिनकर जी की प्रायः 50 कृतियाँ प्रकाशित हुई। हिंदी काव्य छायावाद का प्रतिलोम है, यह कहना तो शायद उचित नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग लिखे थे पर्यायवाची शब्द लिखे हैं। तो इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन है गृह का। तो भवन, घर, निकेतन, आकाश का नभ, गगन, अंबर, जल का पानी, नीर, वारी, पृथ्वी का भू, धरा, धरती, गंगा का मंदाकिनी, भागीरथी, देवनदी। उसके बाद वीर गाथा काल को आदिकाल कहना कहाँ तक उचित है, तर्कपूर्ण उत्तर दे। तो इसमें उत्तर हम लोग लिखे हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 7वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। यह नाम आदिकाल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीरगाथा काल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को वीरकाल नाम दिया है। नेक्स्ट इसमें 3 नंबर का लिखे थे, रासो काव्य क्या है, विवेचना करें। तो रासो काव्य हिंदी के आदिकाल में रचित ग्रंथ है। इसमें अधिकतर वीर गाथाएँ ही है। पृथ्वीराज रासो प्रसिद्ध हिंदी रासो काव्य हैं। रास साहित्य जैन परंपरा से संबंधित है, तो रासों का संबंध अधिकांशतः वीर काव्य से, जो डिंगल भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट 4 नंबर लिखे हैं हम लोग, इसमें विद्यापति के कवि परिचय दें। तो विद्यापति मैथिली के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं, जिन्हें हिंदी का आदि कवि भी माना जाता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में श्रृंगार एवं भक्ति दोनों को ही स्थान दिया है। रामकृष्ण उनकी रचनाओं में लौकिक नायक नायिका के रूप में चित्रित हुए हैं। तो कृष्ण उनकी भक्ति के अंतर्गत आराध्य के रूप में भी दिखाई देते हैं, जहाँ वे वैष्णव भक्त कवि के रूप में परिचय प्राप्त करते हैं। वे एक ही साथ वैष्णव, शैव और शाक्त तीनों ही हैं। उन्होंने अपनी भक्ति भावना के दर्शन उनकी सभी प्रकार के पदों में किए जा सकते हैं। वे प्रारंभिक में श्रृंगारी कवि के रूप में दिखाई देते हैं, किंतु कालांतर में वे ईश्वरोन्मुखी होते हैं।
तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।